अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है, नोटिफिकेशन बेल जिसे हम कहते हैं, उसको ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दो चीज़ें आज आपके साथ शेयर करूंगा। इस हवाले से कमेंट सेक्शन में मैं जब भी देखता हूं तो बहुत से लोगों के सवालात हैं जो कि मैं कमेंट सेक्शन में देखता हूं। मैं बाकायदगी के साथ कमेंट सेक्शन देखता हूं और उसमें उन लोगों के मैसेजेस भी पढ़ता हूं जो किसी न किसी हवाले से कोई इखलाक से गिरी बात करते हैं, जिसको मैं गाली के ज़मरे में लेता हूं। लेकिन इस हिदायत के साथ के, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, मैं सारे कमेंट्स देखता हूं। बहरहाल कमेंट्स पर मबनी और कुछ मुझे ईमेल्स आई हैं, उसके हवाले से मैं बात करूंगा। एक तो वैक्सीन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोगों में मैं समझता हूं कि कन्फ्यूजन है, इबहाम है उनके जहनों में कि कौन सी वैक्सीन यूएई में एक्सेप्टेबल है, कौन सी नहीं है। इस हवाले से मैं बताऊंगा। और दूसरा बहुत ही अहमियत वाली ये बात है, जो लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है और मेरे दोस्त हैं दुबई में, उन्होंने तो बाकायदा एक अखबारी तराशा मुझे भेजा है जिसमें उन्होंने मुझसे पूछा है कि जी इसमें इस खबर में कितनी सदाकत है। वो है जी पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए हुकूमत की रिहायशी स्कीमें या स्कीम और ख़ास तौर पर रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स के लिए जो स्कीम, इसके अलावा दीगर जो स्कीमें हैं, इस हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी रहते तो बैरून मुल्क हैं लेकिन पाकिस्तान में वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्टेड घर हो, ऑलरेडी तामीर शुदा हो, या ज़मीन खरीदना चाहें। इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि ये सारा मामला है क्या। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि बहुत से लोगों के सवालात मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़े हैं कि क्या साइनोफार्म यूएई में एक्सेप्टेबल है, साइनोवैक एक्सेप्टेबल है। तो इसका जवाब यही है कि पाकिस्तान में जितनी वैक्सीन लगाई जा रही हैं वो WHO यानी आलमी अदारा सेहत की मंजूरी के बाद या मंजूर शुदा वैक्सीन लगाई जा रही हैं। इसी तरह यूएई में भी तमाम वैक्सीनें जो है वो WHO के मंजूर शुदा हैं। लिहाजा मैं आपको एक मरतबा फिर कहता हूँ, हालांकि इस हवाले से मैंने कम से कम 1 दर्जन वीडियोस बना रखी हैं, लेकिन शायद लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी। मैं एक मरतबा फिर आपको ये बता देता हूं कि पाकिस्तान में लगने वाली साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीन जो है वो यूएई में एक्सेप्टेबल है, यूएई में उसको तस्लीम किया जाता है। इसके अलावा जो वैक्सीनें हैं वो आपके इल्म में है, फाइजर है, मॉडर्ना है, एस्ट्राजेनेका है, स्पुतनिक 5 है। ये तमाम वैक्सीनें जो है यूएई में इनको काबिल कबूल समझा जाता है या इनको एक्सेप्ट किया जाता है। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान में रिहायशी स्कीमें और उनमें ओवरसीज पाकिस्तानी जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके सवालात। क्योंकि मुझे जिन लोगों ने सवाल भेजे हैं या मुझसे पूछा है, मेरा मशवरा पूछा है, सवाए 1-2 के किसी ने उसमें अपने मुल्क का जिक्र नहीं किया कि वो कहाँ से उन्होंने ये ईमेल भेजी है। बहरहाल हैं तो मेरे व्यूअर्स ही जहाँ से भी उन्होंने भेजे हैं, लेकिन बेसिकली दे आर ओवरसीज पाकिस्तानीज। अब इस हवाले से एक हाल ही में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से एक ऐलान किया गया कि पाकिस्तान में सस्ते प्लाट दिए जाएंगे, गैर मुल्क में या रहने वाले या ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए हाउसिंग स्कीम शुरू की जाएगी, रियायत दी जाएंगी, ख़ास तौर पर उन लोगों के जो कि रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स हैं और बाकायदा उस अकाउंट के ज़रिए पाकिस्तान में तरसीलात ज़र या पैसा भेजते हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ, मैं जाहिर है कोई भी हुकूमती स्कीम जो है किसी भी हुकूमत की जानिब से शुरू की जाए वो फ्रॉड नहीं हो सकती। जाहिर है वो हुकूमत की तस्लीम शुदा मंजूर शुदा स्कीम होती है, हुकूमत उसकी जामन होती है। इसमें एक चीज़ है, वो ये है कि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो है जिसको सुर्ख फीता कहते हैं, रेड टेपिज्म, कि वो काम जो एक दिन में होना चाहिए वो 1 महीने में या बाज़ औक़ात 1 साल में नहीं होता।
और वही बात मलक रियाज वाली कि यहाँ पर फाइलों को टायर लगाने पड़ते हैं, और अगर आप बैरून मुल्क मुकीम है तो आपकी फाइल को टायर कौन लगाएगा। यहाँ पर ज्यादातर स्कीम्स अनाउंस हो जाती हैं, आपसे पैसे ले लिए जाते हैं, एडवांस ले लिया जाता है, उसके बाद वो आपको पता नहीं होता कि उस स्कीम का स्टेटस क्या है, कब वो तकमील के मराइल तक पहुंचेगी। दूसरी बात, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने गुज़श्ता 5-10 साल में पाकिस्तान में सरमायाकारी की, प्रॉपर्टी में, लैंड में, इसी तरह की स्कीमों में, हाउसिंग स्कीम्स जिन्हें हम कहते हैं, लेकिन उनका पैसा डूब गया। यानी उन्होंने तमाम पेमेंट कर दी, तमाम किस्तें अदा कर दी, आज भी उनको प्लॉट का पोजीशन नहीं मिला, ना ही उन्हें मालूम है उनका प्लॉट किधर है। कागजों में, फाइल्स में वो प्लॉट है, कॉर्नर का है या जो भी है, लेकिन मौके पर वो नहीं है। अब होता क्या है कि सबसे आसान शिकार होते हैं गैर मुल्क में, बैरून ममालिक रहने वाले पाकिस्तानी, जिन्हें हम ओवरसीज पाकिस्तानी कहते हैं। वो आसान शिकार कैसे होते हैं कि वो जाहिर है रोजाना, हफ्ते बाद, महीने बाद तो पाकिस्तान नहीं आ सकते हम अपने मामला देखने के लिए, वो 1 साल बाद आएंगे, ये साल में 2 मरतबा आएंगे। लिहाजा उन लोगों को आसानी से शिकार करते हैं ये हाउसिंग स्कीम्स वाले। बड़े बड़े पुरकशिश इश्तिहारात चलाते हैं सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, टेलीविजन पर, यूट्यूब पर आपको इश्तिहार नजर आ रहे होंगे, फलां जगह, फलां शहर में जबरदस्त, वो इस तरह की वीडियोस बना के आपको फंसाया जाता है। अब हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा जो इदारा कह लें और या उसका मालिक जो कह लें, और सबसे ज्यादा फ्रॉड उसने किए हुए हैं। अभी हाल ही में आपको पता है बरतानिया में उस पर और उसके बेटे पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में उसका वीजा कैंसिल किया गया, बरतानिया में दाखिले पर उस शख्स पर पाबंदी आयद कर दी गई। लेकिन पाकिस्तान में वो वीवीआईपी है, सदर आए, वजीर आजम आए जाए, आर्मी चीफ आए जाए, उस शख्स को कोई हाथ नहीं लगा सकता। उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन अब आप सब जानते हैं मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। उसने लोगों के अरबों खरबों रुपए खा रखे हैं। कैसे खा रखे हैं? वही लालच दी, झांसा दिया, लोगों पर जमीनें बेच दी, मौके पर कब्जा नहीं है। इसी तरह की बाकी जो दीगर स्कीमें, हाउसिंग स्कीमें हैं, मैं ये नहीं कहता कि तमाम, लेकिन आप यकीन कीजिए कि 70 से 80% जो लोग हैं वो लोगों से पैसा ले लेते हैं। अब खुद सोचिए कि आज अगर आपने एक जमीन के लिए 20 लाख दिया है एडवांस, उसके बाद आपने 1 या 2 साल में उसके 1 करोड़ या 50 लाख जो पूरी कीमत थी वो अदा कर दी है, लेकिन 5 साल बाद भी आपको कब्जा नहीं मिलता, तो आज का आपका 50 लाख 5 साल बाद उसकी क्या वैल्यू रहेगी? यानी 5 साल पहले जिस शख्स ने 50 लाख या 1 करोड़ रुपया दिया था, आज अमलन उस 1 करोड़ रुपए की वैल्यू जो है वो पाकिस्तान में 60 लाख रह गई है। 40% तो आपका रुपया कदर खो चुका है। वैसे ही प्रॉपर्टी की कीमतें अब नीचे आ रही हैं, तो लिहाजा मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप बैरून मुल्क मुकीम हैं तो सिर्फ ऑनलाइन झांसे में आकर इस तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो पाकिस्तान में मौजूद अपने किसी भाई, अपने किसी करीबी अजीज, काबिल एतमाद दोस्त के जरिए करें, उसको जामन बनाएं ताकि उसको पावर ऑफ अटर्नी दे दें, जमीन फरोख्त करने की नहीं, जमीनी मामला देखने की, ताकि वो आपके केस को फॉलो करता रहे, आपको कब्जा लेकर दे बर वक्त। वरना इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो फ्रॉड हो रहा है वो हाउसिंग स्कीम्स में हो रहा है। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, नैब के पास जो केसेस हैं, अभी हाल ही में एक ऑर्डिनेंस के जरिए इसमें तरमीम की गई है, वो भी इन बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए कि ताकि अवाम का पैसा खाकर एहतसाब के शिकंजे में ना आए। लेकिन माजी अगर हम देखें तो नैब में जितने भी केसेस हैं उनमें 80% हाउसिंग स्कीम्स के से मुतालिक फ्रॉड के केसेस हैं। लोगों का अरबों नहीं खरबों रुपए लोग खा पी गए हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि जब आपके पास 1 अरब रुपया हो तो उसमें से आप 10-20 करोड़ रुपया सरकारी एहलकारों को देकर उनका मुंह चुप करवा सकते हैं। तो लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त होगी, जिस तरह मैंने पहले कहा, कि इन्वेस्टमेंट जरूर करें। जरूरी नहीं कि आप हाउसिंग स्कीम में करें, आप किसी जगह एक प्लॉट ले लें, लेकिन अपने किसी करीबी अजीज रिश्तेदार भाई के तवस्सुत से, वरना सारी जिंदगी आप अपनी जमा पूंजी जो आपने की है वो उसके डूबने पर आप मातम करते रहेंगे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।